चलो तो आज क्या देखने वाले हैं हम लोग, जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन देखेंगे, वो भी किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लाइक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना हुआ, या फिर किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हुआ, या किसी लाइन में 3 पॉइंट्स, अगर किसी लाइन के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और उन्हें अगर हमें प्रूफ करना है क्या कि ये कोलिनियर है या नहीं, किसी एक ही लाइन में लाई करता है या नहीं। ये 2-3 चीज़ें हैं बस, बहुत इम्पॉर्टेंट। एक तो ये हमारा टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी है साथ में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्या है एप्लीकेशन, अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसमें देखेंगे पहला क्या है हमारे पास। पहला है, फर्स्ट वन इज फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। पहला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़े हैं तो वहाँ पे ध्यान होगा कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होता था, है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होता था। अगर 3 पॉइंट ऐसे 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या ये है A, ये B और ये C। इसका कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x2, y2 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x3, y3 है ना। तो ये तीनों को अगर कोऑर्डिनेट को हम लोग ज्वाइन करते हैं, देन दिस विल फॉर्म ए ट्रायंगल, है ना। इसी ट्रायंगल का एरिया हम लोग वहाँ पे फाइंड करते हैं। वहाँ पे एक इक्वेशन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। फाइनली हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट से भी जाएंगे तो उसी इक्वेशन में पहुँचेंगे, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अगर ऐसे 3D बनाओगे इसे तो ये z एक्सिस है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस केस में लिखते हैं हम लोग हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। ये होता है हमारा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसको अगर तुम लोग एक्सपैंड करोगे, ऑन एक्सपैंडिंग क्या मिलेगा हम लोगों को, अगर इसको एक्सपैंड करोगे ऑन एक्सपैंडिंग, ऑन एक्सपैंडिंग अगर एक्सपैंड करोगे तो सेम फॉर्मूला मिलेगा जो हम लोगों को वहाँ मिलता है। लाइक हाफ क्या मिलेगा, हाफ अगर एक्सपैंड करना चाहोगे तो फर्स्ट में मिलेगा x1, ये तो सब में रहेगा, x1 मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, y2 माइनस y3, देखो y2 माइनस y3, ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लस, दूसरे में आ जाओ, प्लस क्या मिलेगा, x, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करते हैं तो प्लस, ये क्या होता है प्लस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पे होना चाहिए था माइनस लेकिन हम लोग लिखेंगे क्या, अगर प्लस लिखेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, एक्सपैंड करोगे यार सब कुछ वही आ जाएगा, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं तुम्हारा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसके अलॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो y1 माइनस y3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y3 माइनस y1, तब तो ये यहाँ वाला माइनस अंदर घुस जाएगा ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस फिर से क्या आएगा x3, देखो बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 2 3 1, x3 लिखोगे तो क्या लिखोगे, फिर यहाँ से 3 1 2, ये हुआ इसका एक्सपैंड करने का तरीका। ये हालांकि इस फॉर्मूले को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी ट्रायंगल पढ़ते हैं वहाँ पे हम लोग ट्रायंगल का एरिया इसी को देखते हैं वहाँ पे, लेकिन डिटर्मिनेंट से भी हम लोग देख रहे हैं क्या कि सेम वैल्यू आ रहा है, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो चुका है। एक यहाँ पे राज की बात क्या है, इसको समझोगे। राज की बात क्या है, राज की बात क्या है कि ये एरिया का जो वैल्यू होता है हमेशा हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज ऑलवेज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट से ये वैल्यू प्लस या माइनस दोनों दे सकता है ना, प्लस या माइनस कुछ भी दे सकता है ये वैल्यू, उस केस में हम लोग लेंगे क्या, लेकिन
प्लस ही सिर्फ लेंगे, ठीक है, मतलब उसका मॉड लेंगे, मॉड्यूलस वैल्यू निकाल देते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब होता है कि मॉड्यूलस, वी विल टेक द मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो चलो ये एक हो गया। नाउ अगेन हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये पहला है, फिर इसमें हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। दूसरा क्या देखते हैं, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स क्या है, कंडीशन, दूसरा देख रहे हैं, ठीक है, दूसरा एप्लीकेशन, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, समझ गए, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। क्या देखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट्स क्या है, ट्रायंगल में है, कोलिनियर कब होगा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में जितने पॉइंट्स होंगे वो सब सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर, ए बी सी डी, इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसका कोऑर्डिनेट अगर x3 y3 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x4 y4 है, तब हम लोग चेक करना है, ये तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो ये सब सारे क्या दिख रहे हैं कि कोलिनियर है, एक ही लाइन में लाई करते हैं। अब मान लो तुम्हें दिया हो, यहाँ पे बोला जाए कि गिवन a इक्वल टू x1 कॉमा y1, b इक्वल टू x2 कॉमा y2 एंड c इक्वल टू x3 कॉमा y3, कुछ भी हो सकता है ना, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 के जगह पे बोलेगा कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, चेक करो। कैसे चेक करेंगे सर, 1/2 एरिया निकाल दो यार, अगर इसका एरिया 0 आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ये 3 पॉइंट मिलके ट्रायंगल बना रहे हैं, नहीं ना, ट्रायंगल बना रहे हैं क्या ये 3 पॉइंट मिलके, बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, ए बी सी ये एक ही लाइन में है, तो ट्रायंगल का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ऑब्वियसली 3 पॉइंट, अगर ये कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, तो ये तीनों पॉइंट मिलके कभी भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगे। दैट मीन्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, तीनों पॉइंट लेके अगर डिटर्मिनेंट के साथ वैल्यू अगर इसका 0 आ जाए, मीन्स ये टोटल एरिया है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बट देयर इज नो ट्रायंगल ABC. A and B and C both are in the same line, they are collinear point, that is why we are getting the 0 value. तो यही हमें प्रूव करके दिखा देना, अगर ये 0 हुआ that means we will say that these 3 points are collinear, ये कभी भी ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर सकता, ये क्या होगा, कोलिनियर होगा। चलो फटाक से देख लेते हैं। अब इसके बाद तुरंत हम लोग ना एक और जो एप्लीकेशन है उसके बारे में सीख लेते हैं, फिर हम लोग फटाफट क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एक और एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं। एक और एप्लीकेशन है कि अगर 2 पॉइंट दिया हो कोऑर्डिनेट, है ना, तो डिटर्मिनेंट के मदद से हम लोग उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। तुम्हें याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं बिल्कुल। 11th क्लास में जो लाइन्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट ही होती है लाइन से, उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ते हैं। तीसरा क्या देख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे। पहले तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान से हम बता रहे हैं वो क्या है। पहला क्या है, x1 y1 अगर एक पॉइंट है ना A, ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर B है x2 y2, समझ गए, x2 y2 2 पॉइंट्स है, अगर एक पॉइंट क्या है x1, दूसरा पॉइंट क्या है x1 y1 है, दूसरा पॉइंट क्या है x2 y2, तब ये दोनों को अगर हम लोग मिलाएं तो ऐसा कोई लाइन बनता है, ऐसा कोई लाइन बनता है ना। तो इस लाइन का हमें बोलता है वहाँ पे कि इक्वेशन फाइंड करिए। तो इक्वेशन ऑफ AB क्या होता है, AB वहाँ पे फाइंड करते होगे x माइनस x1 बाय y माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1। इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, स्लोप बोलते हैं, स्लोप का उल्टा 1/m है, वो m नहीं है, स्लोप नहीं है ना। तो
दिस इज काइंड ऑफ दिस इक्वेशन, वी सी दैट इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दैट। यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के हेल्प से हमें इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? इफ द 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, है ना, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लाइक a इज x1, y1 एंड b इज x2, y2, ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ए बी सर होता है हाफ, फिर से हम लोग वही लेंगे, हाफ इंटू, अच्छा इसके पहले वाला जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताए थे, हाफ वहाँ आपके 0 हो जाएगा ना, एरिया ऑफ नहीं, कोलिनियरिटी की बात जब कर रहे थे, कोलिनियरिटी वाले फॉर्मूले में हाफ इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे? हाफ एरिया निकाल देंगे इसका भी, ठीक है, एरिया की जगह पे हाफ लेकिन हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है। लेकिन सबका बेस क्या है? एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वहीं से सब कुछ निकलता है, ठीक। 2 पॉइंट है, ये दोनों भी कोलिनियर है। हम लोग चेक करते हैं एक थर्ड पॉइंट लेके P, दैट इज x, y, x, y। अब इन तीनों पॉइंट को यहाँ पे प्रूफ कर दो कोलिनियर, दैट विल गिव यू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या प्रूफ करोगे? तीनों पॉइंट को कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं? पहला तो पहला वाले को P यहाँ पे लिख दो x, y, 1, दूसरा लिखो x1, y1, 1, x2, y2, 1 equal to 0. This is the equation of straight line using determinant, equation of straight line using determinant। अब इतना सारा चीज हम लोग देख चुके हैं ना, इतना सारा चीज देख चुके हैं, ये वी हैव फाउंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑल्सो। अब इन सब पे एक क्वेश्चन करते हैं, फटाक से 1-2 क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है यार, सब का बेस क्या है? ट्रायंगल का एरिया, एरिया का ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख जाओगे तो हर चीज़ निकाल लोगे तुम, ठीक है। अब हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, सारा ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? चलो, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या करेंगे? देखो, चलो एक क्वेश्चन क्या है, इफ ए x1 y1 x2 b x2 y2 and c x3 y3 are the vertices of an equilateral triangle whose each side is a, then we have to find then we have to prove that, हमें प्रूव क्या करना है? देख लो क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करोगे? चलो ये क्वेश्चन क्या है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, वर्टिसेस ऑफ साइड, हाँ, देन प्रूव दैट। ओके, क्वेश्चन क्या है? A है x1, y1, B है x2, y2, C है x3, y3, ठीक है। एंड ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, दीज 3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। देन we have to prove, then prove that, क्या है? prove that half into, हाफ नहीं, हाफ को हटा दिया यहाँ से, prove that x1 y1 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का स्क्वायर, है ना, इस वाले डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a to the power 4। नाउ सपोज कर लो ये वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान से देखोगे, वर्टिसेस ऑफ एन, ये ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का अब मतलब भी तुम्हें समझ आता होगा कि जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, लाइक ए बी एंड सी, ए बी एंड सी क्या है? ये ए है, ये ए है, ये ए है, एंड वेयर इसका साइड भी दिया हुआ है, ठीक है। वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड, क्वेश्चन ऐसे लिख दो, ए साइड दिया हुआ है ना, तीनों साइड इसका ए है। चलो प्रूफ करना स्टार्ट करो। प्रूफ करने के लिए पहले सबसे पहले क्या करोगे? स्टार्ट, हम लोग तो ये बना सकते हैं ऐसे, चलो ये क्या है? y z और ये x बन गया।
ये तीनों पॉइंट्स हैं ए बी सी। ट्रायंगल ऑफ एरिया, सबसे पहले तो क्या निकालना है तुम्हें, ट्रायंगल ऑफ एरिया, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, ट्रायंगल ऑफ एरिया क्या होता है यार, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा क्वेश्चन गलती हो गई, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 2 2 2, अब बनेगा ना। अब देखो क्या करोगे, सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है, चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो क्या करोगे, हम लोगों को क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल से हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे क्या होगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए। हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो वो होता है सर √3/4a²। क्या होता है, √3/4a²। ये होता है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो 2 को इधर से इधर भेज दो, भेजोगे या नहीं भेजोगे, बिल्कुल भेजेंगे सर, भेज दोगे इधर से इधर। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, है ना, ये डिटर्मिनेंट 2 इधर जाएगा तो √3/4 इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a² रहेगा, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये फाइनली √3/2a² बचा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे सर, हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अभी आ चुका है क्या, √3/2a², हमें चाहिए क्या, 3a²। अगर ये 2 किसी तरह से ख़त्म हो जाता है, अगर ये 2 किसी तरह से ख़त्म हो जाता है और इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या 3a⁴ आ जाएगा। 2 ख़त्म करने के लिए हमें इधर भी 1/2 चाहिए, तभी ख़त्म होगा, इधर से 2 उधर से 2 कैंसिल होगा। इधर 1/2 करने के लिए अगर हम यहाँ से इधर अंदर में 2 मल्टीप्लाई कर दे किसी एक रो में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में क्या था याद करने का, सर कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम को, तो वो नंबर बाहर मल्टीप्लाई करने के बाद किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में, ऐसा समझो यार, कोई नंबर से हम लोग अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता है जाके। सपोज करो हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं हाफ, ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, या फिर इस वाले रो से, इस वाले कॉलम से हाफ कॉमन ले लो, हाफ कॉमन लोगे, बाकी कॉलम्स में तो कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, y1 y2 y3, यहाँ पे हाफ जैसे कॉमन लोगे, इसको इक्वल करने के लिए क्या यहाँ 2 2 लिख सकते हो, तब ना ये इसमें आएगा तो फिर 1 1 1 हो जाएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये देखो इस वाले के जैसा दिख रहा है कि नहीं, बन गया फाइनली हम लोगों का √3/2a²। यहाँ से 2 यहाँ से कैंसिल होगा, फाइनली लास्ट स्टेप में हम लोग x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का स्क्वायर करेंगे तो जाके ये क्या देगा, √3 मीन्स 3 और ये a⁴ प्रूव्ड हो गया या नहीं। देखो इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एक और क्वेश्चन हम बताते हैं तुम्हें जो सबसे आसान है और वो पूछा जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए। क्वेश्चन देखो, फटाक से क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये समझ आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए दिया हुआ है 1,3, है ना, एंड बी दिया हुआ है 0,0। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने बोल रहा है। ओके ठीक, चलो देखो इसको बनाओ, ऐसे लिखोगे x, y, ए क्या है 1 3 1 3, इधर कहीं होगा a 1,3, b क्या है 0 0, यहाँ पे है b 0 0। अब पहले तो इस वाले लाइन को का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, इस वाले लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। फाइंड कर सकते हो, इजी यार, इजी, कैसे फाइंड कर सकते हो। दूसरा इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पहला तो क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी इज व्हाट। दूसरा क्या है कि इफ d इज k, 0 एनी पॉइंट, k, 0 एनी पॉइंट, कहाँ पे होगा, डेफिनेटली इधर कहीं होगा, है ना। देन गिवन क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, है ना। 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। बना सकते हो। पहला तो सबसे आसान है। पहला क्या आसान है, सबसे आसान क्या है, यहाँ पे इक्वेशन निकालोगे, क्या इक्वेशन तो लिख दोगे ना सिंपली। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए x y 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 1 0 0 1। चलो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दो, कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, हाँ कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं। उससे पहले क्या करो, इक्वल टू ये है 0 मान लो, ठीक है। चलो इसको इधर उधर रिवर्स भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लॉन्ग एक्सपैंड करोगे तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस ही होगा ये ऑलरेडी, 1 टाइम्स 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, फाइनली 3x इक्वल टू वाई। ये होगा क्या हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वैसे भी देख सकते हो इस इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ रही है। अगर कोई लाइन हमें पता होगा, तुम्हें लोगों को पता होगा, अगर तुम लोग पढ़े हो 11th क्लास, तो नहीं पढ़े हो तो मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करता है तो उसका कांस्टेंट टर्म 0 होता है। लाइन का इक्वेशन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये लाइन ओरिजिन से ना पास करे तो c इज द इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस। ध्यान से सुनो, c इज द इंटरसेप्ट मेड ऑन द y एक्सिस, ठीक है। लेकिन अगर ये लाइन origin से पास करे then c will be 0, that is equation is y equal to mx. So here we will say that y equal to 3x is the equation, and if we say that what is the, if we ask, if the examiner can ask you that what is the tangent value, इसको क्या बोलते हैं tangent value, और slope that is m value is what, that is 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर d k, 0 कोई एक और कोऑर्डिनेट दे दिया है, ठीक है, d k, 0 कोई एक और कोऑर्डिनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये टॉपिक, समझ गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फटाफट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस यही कंडीशंस लगा के 2 नंबर के 3 नंबर के तुम्हें आसानी से बना भी लोगे, कोई टेंशन भी नहीं होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है इसका, d दिया हुआ है कोई पॉइंट, मान लो ये d पॉइंट होगा ना, k, 0, अगर प्रैक्टिकली देखोगे तो d यहीं पे होगा क्योंकि k, 0। अब देखो ए बी डी इज अ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का जो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, हाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। और हमें पता है डिटर्मिनेंट से कि कैसे हम लोग निकालते हैं, हाफ टाइम्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज व्हाट 0 0 0, no not 0, this is 1, right, we will save coordinate b as a first, क्यों हमें, क्योंकि एक्सपैंड करने में आसानी होगी, तो ये सब स्मार्टनेस है। 1 3 1 एंड लास्ट वन इज k 0 1, ठीक है। चलो इस वाले में मैक्सिमम 0 है, इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर दो इसको, ठीक है, इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर दो 1 1 1 ऐसे, इसके लॉन्ग एक्सपैंड कर दोगे, ये ऐसा ना करो यार कंफ्यूजन होगा। क्या करना है, इस वाले के लॉन्ग एक्सपैंड करना है, ठीक है। और ये दिया हुआ है क्या 3, समझ गए, 3 दिया हुआ है। एक कमाल की चीज़ यहाँ पे हम तुम्हें दिखाते हैं, ठीक है। ये 3 दिया हुआ है, सबसे पहले 2 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, लेकिन इसको एक्सपैंड करोगे इसके लॉन्ग तो बचेगा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस 1, और ये 1 माइनस 0 और 0 माइनस 3 के इक्वल टू क्या बचेगा, ये इधर जाके 6, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस। देखो यहाँ पे यही चीज़ है बात, हम क्या बताए थे कि जब भी इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिखते हैं हम लोग सर लिखते हैं क्या एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब किसी नंबर, किसी मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब
कोई मॉड के अंदर अगर x इक्वल टू है तो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगा इसका, है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। बट दिस x कैन बी प्लस और माइनस बोथ, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है हमें, हमारा एरिया दिया हुआ था वो एब्सोल्यूट वैल्यू दिया हुआ था, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव दिया होगा। लेकिन अगर तुम समझ लो कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकता है, -3 भी आया होगा, हो सकता है। सो वी विल टेक -3 और +3 बोथ वैल्यू, समझ गए। एरिया तो हमारा हमेशा प्लस दिया होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट, बट द डिटर्मिनेंट वैल्यू कैन बी प्लस और माइनस बोथ, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं +-6। नाउ -3k इज इक्वल टू +-6, सो k इज इक्वल टू +-2। दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब तुम्हें इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं, ये क्वेश्चन CBSE 2003 का पूछा हुआ है, मतलब इतना आसान बच्चों वाला क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखोगे, इजीली पढ़ते जाओगे तो आसानी से सब बना पाओगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही देखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा मैट्रिक्स का, सॉरी डिटर्मिनेंट का। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जंप कर जाएंगे सीधा जाके लास्ट टॉपिक एक बचेगा जो वो हमारा बचेगा इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कैसे फाइंड करते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। एग्जामिनर्स के लिए वो फेवरेट टॉपिक होती है, फेवरेट पॉइंट होता है जहाँ से क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ठीक है।